हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक, जो कि स्टीफन आर कोवी ने लिखी है। ये किताब लिखने वाले स्टीफन आर कोवी एक कोई मामूली राइटर नहीं है। ये बेसिकली जो है प्रोफेसर रहे हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इन हार्वर्ड। और इसके अलावा इन्होंने जो है ये मोस्ट डेकोरेटेड बुक जो अभी तक की लिखी है। इस किताब की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो सन 2000 तक इसकी 30 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ जो है मार्केट में बिक चुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब, इसमें ऐसा क्या जादू रहा होगा या अभी भी है कि जो है लोगों ने इतनी बुक को जो है इसको पसंद किया। दोस्तों, ये बुक लिखने के लिए स्टीफन ने खुद ये चीज़ बताई कि उन्होंने लगभग 3000 से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए, एक तरह से रिसर्च किया। और फिर जो है जो ऑब्जर्वेशंस, जो कॉमन ऑब्जर्वेशंस आई, और वो सक्सेसफुल लोग जो है सक्सेसफुल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ थे। ठीक है, तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन आई, उस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने इस बुक के माध्यम से हम लोगों के पास में जो है हम लोगों को प्रेजेंट किया। ये बुक जो है फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क टाइम्स में 64 हफ्तों तक ये किताब बेस्ट सेलर रही। यूरोप और अमेरिका के लगभग 90% टॉप बी स्कूल्स में ये किताब पढ़ाई जाती है। और फॉर्चून 500 कंपनीज के लगभग हर एग्जेक्टिव्स ने इसका कोई ना कोई कोर्स, चाहे वो 3 दिन का कोर्स हो, चाहे 1 हफ्ते का कोर्स हो, चाहे वो 1 वीक का कोर्स हो, जरूर करके रखा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें, कि ताकि आपको जितने भी रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट अपलोडेड वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशंस जो हैं मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट नंबर 1, बीइंग प्रोएक्टिव। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। क्या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपने अपना कोई सजेशन दिया है, उस सजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और किसी दूसरे के सजेशन को मान लिया गया, फिर भी आप उसके सजेशन पर को सपोर्ट करके उस पर अपना भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। क्या आपका किसी ने अपमान किया, फिर भी आप जो है अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं। ये जो भावना है बेसिकली फ्रेंड्स, यही भावना, इसी को बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम लगभग हम में से सभी लोगों ने सुन करके रखा होगा, वो उन्होंने जो है एक बारी उनकी फैक्ट्री जो है वो जल करके बिल्कुल राख हो गई, लेकिन वो जो है उनके उनके जो भाव प्रतिभाव हैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल थे। जबकि उनका बेटा और उनकी वाइफ पूरी तरह से जो है फेंट अवस्था में चले गए थे। और उन्होंने उनको कूल डाउन करते हुए बोला कि थैंक गॉड, ऑल आवर मिस्टेक्स आर बर्न्ड एंड नाउ वी कैन स्टार्ट अफ्रेश। देखिए स्टेबिलिटी कितना कितना बड़ा लॉस है, फिर भी उन्होंने जो है अपने आप को कितना स्टेबल रखा। देखिए एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। ये एग्जाम्पल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। ये है अमेरिका की स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जो फर्स्ट ऑफिशियल बिलियन डॉलर कंपनी जिसको जो है अर्थ की बोला गया है, उसके ओनर जॉन डी रॉकफेलर के संदर्भ में है। तो हुआ ये कि उनके एक एम्प्लॉय की वजह से कंपनी को लगभग $2 मिलियन का नुकसान हुआ। $2 मिलियन का नुकसान हुआ फ्रेंड्स, उनकी कंपनी को किसी एम्प्लॉय की वजह से। अच्छा, वो जो है बड़ा ही, उस टाइम जो है हायर और फायर की पॉलिसी चल रही थी। उन्होंने उस एम्प्लॉय को अपने जो है चेम्बर में, अपने केबिन में बुलाया। एम्प्लॉय जो है वो शिवर कर रहा था, कांप रहा था, वो डर में था, पूरा सहमा हुआ था कि आज उसकी नौकरी गई। एम्प्लॉय उनके चैम्बर के अंदर आया, जो है जॉन डी रॉकफेलर ने उसको सीट ऑफर करी। एम्प्लॉय सहमा बैठ गया, उसको ग्लास ऑफ वाटर ऑफर किया। फिर एम्प्लॉय ने बोला, सर मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ये अनफॉरगिवेबल मिस्टेक है।
तो जॉन डी रॉकफेलर ने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैंने इसी पर्पस के लिए आपको बुलाया है। फिर उन्होंने जो है अपने जो है टेबल का ड्रॉवर जो है उसको खोला और एक पीस ऑफ पेपर निकाला और बोला उसमें जितनी भी अभी तक उन्होंने जितनी भी अचीवमेंट्स करी हुई थी फ्रेंड्स, वो सारी अचीवमेंट्स जो उस एम्प्लॉय ने करी हुई थी वो उन्होंने वन बाय वन करके उनके उसकी अचीवमेंट्स, उसकी कंट्रीब्यूशन जो 30 से 35 साल के सर्विस का था वो उसको बताया और गिनाया। और उसके बाद वो कागज का टुकड़ा जो है फाड़ करके उन्होंने फेंक दिया और बोला कि अब मैं तुमको 2 लेवल और जो है ऊपर जो है प्रमोट करता हूं। ठीक है, अब मैं 2 लेवल तुमको और प्रमोट करता हूं ताकि तुम जो है बेटर डिसीजंस ले सको, और ये जो $2 मिलियन का जो लॉस हुआ है कंपनी को, इसको जो है तुम जल्दी से जल्दी जो है रिकवर करके प्रॉफिटेबिलिटी में बदल सको। फ्रेंड्स, आप देखा आपने कि मतलब कितनी ज़्यादा जो है प्रोएक्टिव नेचर है और किस तरह से जो है वो लोगों को डील करने का एक तरीका है। हम 3 पीस सूट्स में रहते हैं, बड़ी बड़ी कार्स में ट्रैवल करते हैं, पर क्या होता है कि छोटी छोटी बातें अगर हम हमारे से होती हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, तो हम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, अक्षरधाम बनाने वाली संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज की एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क में एक बारी वो अपने एक होटल रूम में ठहरे हुए थे, राइट। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी होटल रूम जो है वो छोटा है, तो उन्होंने बोला छोटा रूम अच्छा, कम बिजली कंज्यूम होती है। फिर एक बारी कुछ ही हफ्ते के बाद में वो टोरंटो में गए। टोरंटो में एक बारी जिस होटल रूम में वो ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो एक आदमी ने बोला कि स्वामी जी रूम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला हाँ बड़ा रूम अच्छा, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो आप ये हैबिट देखिए किस तरह से ये प्रोएक्टिव, यानी आपकी जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से फ्रस्ट्रेट नहीं होने हैं फ्रेंड्स, उनके अकॉर्डिंगली आप क्या उसमें पॉजिटिव देख पाते हैं, यही है प्रोएक्टिव रहना। ठीक है, सो सेकंड हैबिट पे आते हैं। सेकंड हैबिट है बिगिन विद एंड इन माइंड। ठीक है, अब आप जो भी करना चाहते हैं उसका अंतिम नतीजा जो है दोस्तों, वो आप पहले ही सोच लें। जो भी आप करना चाहते हैं चाहे हजारों बारी उसको सोचें, लेकिन जब आप एक बारी उस पर चल पड़ते हैं ना, तो उसको आप जो है उस पर बिल्कुल भी अडिग रहें, बिल्कुल भी उसमें जो है संशय की भावना ना रखें। यानी कहाँ तक जाना है, पहुंचने का पाथ क्या होगा, ये पहले से ही आपका जो है एक क्रिस्टल क्लियर जो है आपका जो है डायग्राम आपके पास में एक होना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने गोल डिसाइड कर लिया, फिर आपको फिर कोई कॉम्प्रोमाइज करने की उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए, ये बस ध्यान रखें। आपके साथ में एक एग्जांपल शेयर करता हूं। रीडर्स डाइजेस्ट ने 110 मीटर हर्डल जो रनर एडमॉस होते थे, उनसे जो है ना एक इंटरव्यू में पूछा, बोला सर आप जो है जानते हैं कि आप 110 मीटर हर्डल रन करते हैं, आप जानते हैं कि हर 10 मीटर पर एक हर्डल आता है, तो आप हर्डल को किस तरह से देखते हैं। तो एडमॉस ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला हर्डल्स आई वुड नेवर सी देम बिकॉज हर्डल्स आर दोज व्हेन योर आईज आर ऑफ द गोल। जब आपकी जो नज़र है वो गोल से हटी हुई होती है तब हर्डल्स नज़र आते हैं, अदरवाइज हर्डल्स नज़र नहीं आते। देखिए, उनके माइंड में सिर्फ एंड गोल था, तो उनको हर्डल्स नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो एंड गोल पे देख रहे थे। तो ये आपको ये चीज़ देखनी है। एडिसन ने 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर के जो है हम लोगों को जो है ये बल्ब जैसा जो है वो गिफ्ट हम लोगों को मिला। सो फ्रेंड्स देखिए, एक बात और बताऊं आपको, अपने एथिक्स, नॉर्म्स, डिसिप्लिन, इनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, चाहे आप कोई भी हो। मैं आपको जो है मैंने एक एक गुरुजी जो हैं उनका प्रवचन भी सुना था। प्रवचन इन द सेंस कि उनकी जो है एक वो अक्षरधाम जो मंदिर है वो जो है वो संस्था जो है उस संस्था से आते हैं। तो बड़ा मैंने डिटेल में सुना, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि देखिए आप बड़े से बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपका 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, आपकी उस कंपनी के एमडी हैं, आप वन फाइन डे मॉर्निंग जो है आप किसी इलेक्ट्रिक प्लग में जो है उंगली डाल देते हैं, तो
वो इलेक्ट्रिक प्लग जो है ना, वो आपकी पोस्ट पावर पोजीशन को नहीं जानता है, वो उसको नहीं पता है आपकी पोस्ट पावर पोजीशन, ठीक है। वो जो है, अगर कोई इंग्लिश में अगर एमडी किसी कंपनी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है 30-35 साल के लिए, वो उसको बख्शेगी नहीं, वो चिपका देगी उसको, ठीक है। तो मतलब ये है कि अपने एथिक्स से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए दोस्तों, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, ठीक है। इवन इफ यू आर सहारा ऑफ लैक्स ऑफ पीपल, अगर आप एथिक्स से कुछ ये करते हैं तो आपको बेसहारा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता दोस्तों। थर्ड हैबिट, पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। मैं प्रायोरिटी की बात नहीं कर रहा हूं कि हाँ आप सुबह उठे आपने ये काम करना है, ये नहीं बोल रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट प्रायोरिटीज, बट इट्स अबाउट फैमिली एंड वर्क लाइफ बैलेंस, राइट। फैमिली एंड वर्क लाइफ बैलेंस। वॉरेन बफे दुनिया के जाने माने धनाढ्य व्यक्ति हैं, ठीक है। पैसे के मामले में उनका मुकाबला जो है बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाते हैं। जब वो किसी इंप्लॉय को हायर करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं 5 चीज़ें उसमें देखता हूँ, 5 चीज़ें चेक करता हूँ। पहली चीज़ वो बोलते हैं एकेडमिक्स, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी एजुकेशन, उसकी डिग्री। दूसरी इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंट है बंदा, राइट। तीसरे उसका टैलेंट देखते हैं, टैलेंटेड कितना है। फोर्थ उसकी एनर्जी देखते हैं, और फिफ्थ उसकी इंटीग्रिटी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है वो ये बोली है कि इफ समबडी इज लेस ऑन फर्स्ट 4, पहली 4 चीजों में, यानी कि एकेडमिक्स में, इंटेलिजेंस में, फिर टैलेंट में, एनर्जी में, अगर 4 में थोड़ा कम है लेकिन 5 में जो यानी कि इंटीग्रिटी में बिल्कुल साउंड है, परफेक्ट है, तो कहता है कि वो मेरी नेचुरल चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर वो फिफ्थ वाले पॉइंट में, फिफ्थ वाला पॉइंट मतलब कि वो इंटीग्रिटी उसकी नहीं है और पहले 4 जो चीजें हैं उनमें 100/100 है, तो कहता है कि मैं उसको जो है ऑफिस से बाहर कर दूंगा, आई विल थ्रो हिम आउट ऑफ माई ऑफिस, आई विल नॉट हायर इट। दोस्तों, जब इंटीग्रिटी की बात आती है ना, तो एकेडमिक्स हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे टैलेंट हो, चाहे एनर्जी हो, ये कुछ भी काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीग्रिटी इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। सारी वैल्यूज में सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट है वो इंटीग्रिटी है। आपकी एकेडमिक्स, आपका टैलेंट, आपका इंटेलिजेंस, आपकी एनर्जी आपको एक लेवल तक ले जा सकती है दोस्तों। अगर उसके ऊपर आपको जाना है तो सिर्फ आपकी इंटीग्रिटी ही लेके जा सकती है, ठीक है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति लेस ऑन माइंड है बट मोर ऑन हार्ट है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है, मैं बताऊं। अगर कोई व्यक्ति लेस ऑन माइंड है लेकिन मोर ऑन हार्ट है, लेकिन अगर मोर ऑन माइंड है बट लेस ऑन हार्ट है तो वो लेस सक्सेसफुल होएगा, ठीक है। अगर किसी का इंटेलिजेंस अच्छा है, कोई बोलता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट हो, सिर्फ इंटेलिजेंट हो, तो आप एक अच्छे मैनेजर बन जाओगे। आज आप अच्छे एक एमडी बन सकते हो, आप एक अच्छे सीईओ बन सकते हो कंपनी के। लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो, आपका इमोशनल कोशेंट हाई है, यानी कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करना जानते हो, आप ह्यूमंस बिहेवियर के एनालिसिस करना जानते हो, आप लोगों की भावना को समझ जानते हो, आप लोगों को देख करके वो उनके स्वभाव, उनकी सारी चीज़ों को समझ सकते हो, तो मैं कहता हूं कि आप जो है ना, मैनेजर से बढ़ करके आप लीडर बन जाते हैं। तो उस वक्त आप मैनेजर नहीं, आप लीडर हो जाते हैं। तो आईक्यू वाले, हाई आईक्यू वाले लोगों पर ना हाई ईक्यू वाले लोग ना राज करते हैं, राइट। ये बात मान के चलिए फ्रेंड्स। और अब जो है ना, एक बड़ी बात आ रही है कि अगर आपका ये है आईक्यू और ईक्यू, इन दोनों का अगर आपका एक राइट बैलेंस हो ना फ्रेंड्स, तो जो है ये राइट कॉम्बिनेशन अगर है ना, तो आप लेजेंड बन जाते हैं, राइट। आईक्यू, पहले आईक्यू की बात आई, फिर जो है ईक्यू की बात आई, जिस आईक्यू मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट, फिर उसके बाद इमोशनल कोशेंट ईक्यू की बात आई, और अब बात चल रही है एसक्यू की, ठीक है, एसक्यू की, राइट। देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, एंड्रयू कार्नेगी की तो बारे में आप लोग सभी जानते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ना जब अपने अंतिम दिनों में थे, तो उनसे जो है, वहाँ का ट्रेडिशन था कि जनरली जब भी कोई इंसान अपने अंतिम दिनों में होता था
तो उससे ये पूछा जाता था कि उसकी टोम के ऊपर क्या लिखा जाना चाहिए। तो उनसे भी पूछा गया कि भाई सर आपकी टोम के ऊपर आपके नहीं रहने पर क्या लिखा जाना चाहिए। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली, उन्होंने बोले कि मेरी टोम पे ना ये आप लोग लिखवाना कि हियर लाइज अ मैन हु हैज employed, here lies a man who has employed people who were more intelligent than him। यानी कि यहाँ वो व्यक्ति जो है लेटा हुआ है जिसने कई ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो है रोजगार दिया है जो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। सो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है, राइट। सो मैं किसी कहीं सुन रहा था, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ कि कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स 90% स्कोर करते हैं वो जो है मेडिसिन्स और मैकेनिक्स सीखते हैं, और डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनते हैं। जो लोग 15% कम की रेंज में, यानी कि जो लोग जो है समवेयर 75% की रेंज वाले होते हैं, वो कॉमर्स लाइन चूज करते हैं और जो है वो एक ओपन सापा कंपनी खोलते हैं और पहले 2 को जो है अपनी कंपनी में रोजगार दे देते हैं। जो अनदर 15% लेसर हैं, दैट मीन्स समवेयर 60% स्कोर करते हैं, वो पब्लिक लाइन में आते हैं और ऊपर वाले दोनों के लिए जो है पॉलिसीज ड्रॉ करते हैं। और मजाक के सेंस में जो मैंने सुना था, एक प्रमुख स्वामी जी महाराज बोल रहे थे कि कहते हैं कि जो इवन 15% लेसर यानी कि 40-45% वाली रेंज वाले हैं, दोज पीपल गोज इनटू अंडरवर्ल्ड एंड कंट्रोल ऑल द अबव 3। तो देखिए दोस्तों, इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर फ्रॉम मैनेजर, देन मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने EQ पे काम करिए, आप अपने SQ पे काम करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपको एक बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ। देखिए, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये बुक आपको रेफ़र कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इस बुक को पढ़िए। ये बुक जो है को ऑथर्ड है बाय इयान मार्शल एंड अ लेडी कॉल्ड दाना जोहर, राइट। और इस बुक का नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, को ऑथर्ड बाय इयान मार्शल एंड लेडी दाना जोहर। ठीक है, ये बुक आप जरूर से खरीदिए, ऑर्डर करिए और इसको जो है पढ़िए। इसमें IQ के बाद में जो EQ की बात होती थी, EQ के बाद में अब SQ की बात पर जो है इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया हुआ है। अब हम आ जाते हैं 4th हैबिट के ऊपर, थिंक विन विन। ठीक है, मैं भी जीतूं तुम भी जीतो, मैं भी सुखी रहूं तुम भी सुखी हो। ठीक है, आई बी हैप्पी यू बी हैप्पी, आई प्रॉस्पर यू प्रॉस्पर, आई बी सक्सेसफुल यू ऑल्सो बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि आप ना अपने जीवन में हमेशा चीट करके जो है आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हमेशा चीट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़े टाइम के लिए आप चीट करके आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमेशा के लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती दोस्तों। ठीक है, देखिए विन विन की स्ट्रैटेजी किस तरह से आपके काम आएगी वो मैं आपको बताता हूं। आपने कभी सनफ्लावर्स देखे होंगे, सनफ्लावर्स का मुंह सूरज की तरफ होता है, राइट। लेकिन जब घना अंधेरा होता है तो वही सनफ्लावर्स जो है ना, वो एक दूसरे को फेस करके रहते हैं, एक दूसरे को फेस किया होता है उन्होंने। तो ये एक दूसरे को फेस करने के पीछे जो है बायोलॉजिस्ट ने एक बहुत जो है रिसर्च किया और उसके बाद जो ये ऑब्जर्वेशन आई कि बेसिकली सनफ्लावर्स जब सूरज की रोशनी होती है तो वो सनलाइट को कंज्यूम भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं। और जब सनलाइट जो है नहीं होती है, घना अंधेरा होता है, तो वो एक दूसरे को फेस करते हैं और क्या करते हैं कि वो अपनी एक दूसरे की एनर्जी एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। तो देखिए, जब ये सनफ्लावर्स तक जो है इसमें चल रहे हैं कि भाई हमने शेयर करके चलना है, तो आप और हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हमारी टेंडेंसी जो है वो शेयर करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी हमारी जो है ग्रोथ जो है फ्रेंड्स वो 100% हो सकेगी। ठीक है, मैं आपके साथ में एक जो है बात शेयर करना चाह रहा था
जो मैंने कहीं नोट डाउन भी करी थी। ऑस्ट्रेलिया की एक हॉस्पिटल में ना फ्रेंड्स एक नर्स होती थी। वो नर्स जो है टर्मिनली इल पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट करती थी, देखभाल करती थी बेसिकली। तो टर्मिनली इल जो है मतलब कि जो पेशेंट्स थोड़े दिनों के मेहमान हैं, और वो फिर जो है उनको भी पता होता है कि वो थोड़े दिन, उनकी फैमिली भी जानती है थोड़े दिनों के मेहमान हैं, तो वो क्या करती थी कि मौका देख करके जो है वो लेडी, वो जो है उनसे उन टर्मिनली इल पेशेंट से, टर्मिनली इल किसी भी कैडर के हो सकते थे, अलग अलग कैडर, जैसे कोई हो सकता है बहुत गरीब होता है, कोई अमीर भी होते थे, तो इस तरह तरह के लोग होते थे। तो उनसे वो जो है ना, उसने तकरीबन 1000 की फॉर्म्स भरवाए, और उस फॉर्म में जो है वो दो जो है ये रखती थी कि व्हाट आर द थिंग्स यू चेरिश और व्हाट आर द थिंग्स यू रिग्रेट। ठीक है, थ्रू आउट योर लाइफ, यानी अपने पूरे जीवन भर में किन चीज़ों का आपको जो है एक जो है जिसको बोलते हैं ना कि एक ये रह गया कि यार ये हमने किया नहीं, ठीक है, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो जो नहीं किया ना, उसमें दो बातें आपसे बताना चाहूँगा। पहली बात, उन्होंने ब्लॉग भी अपना स्टार्ट किया। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप बुक क्यों नहीं लिखते, फिर उन्होंने जो एक बुक लिखी, वो बुक भी आप लोग देख सकते हैं, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, राइट। तो पहला रिग्रेट जो है ना वो बड़ा ऐसा है, वाई ऑन अर्थ डिड आई वर्क लाइक अ डोंकी, इस धरती पर मैंने क्यों डोंकी की तरह काम किया, वो पहला रिग्रेट था टर्मिनली इल पेशेंट का। और दूसरा था, आई शुड हैव डन आई शुड हैव स्पेंड मोर टाइम विद माई फैमिली। ठीक है, दैट मीन्स घर पे टाइमली आकर के अपने घर परिवार अपनी फैमिली के साथ में ज़्यादा टाइम मेरे को जो है स्पेंड करना चाहिए था। ये चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड हैं, राइट। और मैं बताऊं कि आप तो चलो, हम आप बड़े एवरेज लोग हैं, वारन बफे जो कि स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं, उन्होंने वो अपने घर पर जो मतलब शाम के 6 बजे वो अपने घर आ जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ में फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, राइट। तो मतलब ये जो है इतने धनाढ्य व्यक्ति, स्टॉक मार्केट के किंग होने के बावजूद इतनी, समझिए कि उनके पास तो वक्त ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो 6 PM घर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप फॉरेन के किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ इंडिया के कुमार मंगलम बिरला जी की। कुमार मंगलम बिरला जो है 8 बजे आकर के वो जो है अपने मोबाइल को शट डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वो अपनी फैमिली के बीच में अपना फैमिली टाइम जो है स्पेंड करते हैं। सो क्या आप लोग जो है कुमार मंगलम बिरला, वारन बफे से बहुत ज़्यादा हैं? आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई बहुत बड़ा स्कैम, कोई घोटाला, कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पीएमओ ऑफिस से फ़ोन आएगा और वो बोलेंगे कि हाँ मिस्टर सो एंड सो, अभी आपको जो है कल आपको हमारे पास आना है और आपको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जो हम मेंबर बना रहे हैं, आपकी एडवाइस के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। दोस्तों, आपके जैसे उनके पास में 130 करोड़ लोग पड़े हुए हैं, और आप इस चीज़ की बिल्कुल चिंता मत करिए। वो जो है जब उनको बुलाना होगा आपको, तो वो बिल्कुल बड़े आराम से और बिना किसी दिक्कत से आपको बुला लेंगे। वो चाहे किसी भी माध्यम से बुलाएं, चाहे वो ईडी के माध्यम से बुलाएं, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से बुलाएं, चाहे किसी भी माध्यम से बुलाएं। तो ये आप मत ये करिए। एक जो है प्रमुख स्वामी जी के रेफरेंस में ही उनकी संस्था के जो गुरुजी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि उन्होंने ना एक 30 सेकेंड्स का वीडियो बोला था, कि वो एक्स वर्ल्ड सीईओ ब्रायन डाइसन का एक वीडियो है, जो कि कोका कोला के जो है एक्स वर्ल्ड सीईओ हैं। तो उन्होंने बोला कि देयर आर 5 बॉल्स ऑफ लाइफ। पहला बॉल है बॉल ऑफ वर्क, ठीक है, पहला बॉल ऑफ वर्क, और जो बाकी के 4 बॉल है ना, वो है बॉल ऑफ फैमिली, बॉल ऑफ हेल्थ, बॉल ऑफ फ्रेंड्स एंड बॉल ऑफ स्पिरिट। कहते हैं कि जो बॉल ऑफ वर्क है ना, वो जो है रबड़ का बना हुआ है, यानी कि वो गिरता है धरती पे फिर आ जाता है, यानी कि बॉल ऑफ वर्क में कोई ये नहीं आता। लेकिन फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स और स्पिरिट, ये जो है ना, अगर ये बॉल नीचे गिर जाए तो ये इसमें या तो ब्रेकेज आ जाती है, या इसमें कुछ ना कुछ जो है इसका डी शेप हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखिए कि आपको फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, स्पिरिट, इसको जो है ना, ये इन चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ये मैं आपको मतलब आजमाई हुई, परखी हुई बात बोल रहा हूँ, कोई ऐसे चलते फिरते बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सो अब मैं आ जाता हूँ आपके साथ में जो हैबिट नंबर 5 है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आपको दूसरे को समझना होगा, फिर आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि दूसरा इंसान आपको समझे। आज क्या हो रहा है, आज मैं सोच रहा हूँ
मैं जो बोल रहा हूँ, पहले मैं बोल रहा हूँ कि तू मेरे को पहले समझ, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। पहले तू मेरे को समझ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग हो क्या रहा है, स्टीफन आर कॉफी ने बड़ी अच्छी बात यहाँ पर करी हुई है। वो बोलते हैं बी एन इम्फेटिक लिसनर। इम्फेटिक लिसनर एक बहुत ही नया वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है, यानी कि सिर्फ उत्तर देने के लिए ना सुने, लेकिन जो है उसको ध्यानपूर्वक समझने के लिए सुने, उसको उसके एंगल से चीज़ों को देखने के लिए सुने। देखिए, एक मैंने अगर यहाँ से 6 लिखा, वहाँ से दूसरी साइड से वही 6 आपको 9 दिख रहा है, तो बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि मैं आपकी जगह पे जाऊं और आपके जो है 9 को देखूं कि हाँ आप भी ठीक बोल रहे हो, और मैं जो अपना 6 है आपको अपनी जगह पर लेके आऊं और आपको दिखाऊं कि मैं भी सही हूं। तो ये फिलॉसफी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हैबिट 6, वो है सिनर्जी। सिनर्जी संप की भावना है। वो लोग बोलते हैं कि स्टीफन कोवी ने अपने नाम का स्टीफन का एस जो है एनर्जी के आगे लगा के सिनर्जी बना दिया और वो अमर हो गए। तो ये जो है बेसिकली सिनर्जी क्या है, जब 2 या 2 से अधिक लोग ना दोस्तों इकट्ठे होकर के किसी काम को करते हैं और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं और उस काम को करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देते हैं, और उस दौरान जो है उनको एक एनर्जी, एंथुसियाज्म, उनको जॉय डेवलप होती है और उससे वो काम पूरा करते हैं और उसी जॉय से जो है एक नया काम चालू करते हैं, उसको ही सिनर्जी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो सिनर्जी जो है वो एकता की भावना है ना। आज बेसिकली हो क्या रहा है कि सिनर्जी की बहुत ज़्यादा कमी है फ्रेंड्स, राइट। आज हम लोग क्या है, लेस ऑन अंडरस्टैंडिंग और लेस ऑन एक्सेप्टेंस का माहौल हम लोगों ने बना दिया हुआ है। आपके साथ बताता हूँ कि कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज जो हैं वो देखा गया कि मतलब कई कई 150-150 फीट जो है ऊपर चढ़े हुए हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि टावरिंग हाइट्स पे गए हुए हैं। तो जो है साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, इन लोगों ने सोचा कि ये अगर इतने ऊपर हैं और साइक्लोन्स वगैरह में भी बिल्कुल स्टेबल रह रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड होंगी। लेकिन जब जब देखा गया पूरी तरह से, तो देखा गया कि ये कुछ ही फीट जो है ज़मीन के नीचे है। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि वो एक दूसरे के साथ में इंटेंगल्ड थी, ठीक है। इंटेंगल्ड होने के कारण क्या है कि वो एक तो अपना जो है एक दूसरे के साथ में एक तो सपोर्ट दे रही हैं, और दूसरे नंबर पे क्या है कि वो जो है एक दूसरे को जो है मतलब एक पोषण में भी हेल्प कर रही हैं, यानी किसी को अगर किसी की कुछ कमी है तो वो शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो ये रेडवुड अगर ट्रीज में अगर ये भावना है, तो हम जो है वाई डोंट वी बिकम द बेस्ट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट फ्रेंड्स। इसलिए चाहे अर्थक्वेक्स आए, चाहे स्टॉर्म्स आए, ये जो है रेडवुड ट्रीज जो है वो एकदम खड़े के खड़े रहते थे। 7th फाइनल हैबिट, शार्पन योर सॉ। 3000 सक्सेसफुल लोगों को, सक्सेसफुल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लोगों पर जो है पूरा पूरा शोध करने के बाद में स्टीफन आर कोवी ने पाया कि जो है इंसान को जो है ना 300 के ऊपर काम करने की जरूरत है। 300। पहला 100 क्या है, फिजिकल 100। फिजिकल 100 मतलब अपनी हेल्थ पे काम करिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, हेल्थ पे काम करिए। सेकेंडली, ये 3000 लोगों ने ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये 3000 लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। पहला वो फिजिकल 100 के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट। सेकेंडली मेंटल 100, यानी कि दे आर गुड रीडर्स। आप देखेंगे वॉरेन बफे की बात कर लूँ, बिल गेट्स की बात करूँ, वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे जो है बुक रीडिंग करते हैं, बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज नॉट कॉमेंसुरेट एंड इनफ टू एक्सपीरियंस ऑल द थिंग्स बाई सेल्फ। इसके लिए आपको लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए उनका जो निचोड़ है किताबों के जरिए जो है आप उनसे या उनसे इंटरेक्शन के जरिए आप भी कर सकते हैं, लेकिन किताबें बहुत बड़ा एक आपके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो मेंटल 100 है आपका, पहला फिजिकल 100 हो गया और दूसरा मेंटल 100 हो गया, और फाइनल 100 की बात करूं दोस्तों, वो है स्पिरिचुअल 100। स्पिरिचुअल 100 मैंने ये 3000 सक्सेसफुल जो लोग हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के, वो जो है अपने जो क्रिएटर हैं उसके साथ में प्रेयर के माध्यम से कनेक्टेड रहे, किसी न किसी रूप में जो है वो प्रेयर के माध्यम में अपने होली चैंटिंग करके उस परम पिता परमेश्वर के साथ में कनेक्टेड देखे गए। तो मैं आपके साथ में रैप अप करता हूँ 7 हैबिट्स को। फर्स्ट हैबिट है बीइंग प्रोएक्टिव, सेकंड हैबिट है बिगिन विद एंड इन माइंड, थर्ड हैबिट है पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन,
फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। सिक्स्थ हैबिट है सिनर्जी। एंड सेवेंथ हैबिट है शार्पन योर सॉ, दैट इज योर फिजिकल सॉ, योर मेंटल सॉ एंड योर स्पिरिचुअल सॉ। तो दोस्तों 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल को मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टडी किया, इसके नोट्स बनाए, बहुत टाइम लगा दोस्तों ये आपके लिए लिटरेचर ड्रॉ करने के लिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए, क्योंकि यही मेरे लिए मोटिवेशन है, राइट। आप अगर वीडियोस को पूरा वॉच करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि आने वाले टाइम में मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो अपलोड करूं। सो बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।